वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। मार्केट आज किस तरीके से मूव किया है, ओके। और कल के दिन कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, क्या कल के दिन भी हमें रैली देखने को मिलेगी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, उससे पहले बात करते हैं, आज हमने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ट्रेड्स लिए, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, आज हमने सुबह मॉर्निंग में ओपन होते ही हमने देखा रिजेक्शन मिल रहा है नीचे से, तो हमने एक कॉल का प्लान बनाया, और कॉल का प्लान बनाया था हमने 21,750 पर, और 21,740 के एसएल के साथ मार्केट ऊपर गया। ओके, उसके बाद मार्केट का डेटा चेंज हुआ, साफ साफ नज़र आया। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगता है। हम वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो गए। ओके, उसके बाद हमने ट्रेड प्लान किया। जब मार्केट ने 21,720 को तोड़ा, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और हमें एक जैकपॉट ट्रेड मिला। कहाँ तक का? 21,640 तक का हमें मूव मिला। ओके, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया और उस लेवल से फिर रिजेक्शन लिया, फिर हमने ट्रेड बनाया। ओके, और हमें मूव मिला 21,600 तक का। ओके, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, बट एक कैंडल इस तरीके से बनी जिसमें सारे बायर्स को इसने ट्रैप किया। फिर हमने इसके लो पर ट्रेड बनाया और हमें एक जैकपॉट ट्रेड देखने को मिला। एक ही लेवल में 600 से 560 550 तक मार्केट गिरता हुआ नज़र आया। ठीक है, ये हमारे कुछ बेहतरीन ट्रेड्स रहे। उसके बाद हमने अपना सिस्टम ऑफ किया। ओके, क्यों? क्योंकि पूरे दिन मार्केट में बैठे रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आपका टारगेट हिट हो गया, आपका प्रॉफिट हिट हो गया, बस अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो और मार्केट के टेंशन को दूर रखो। ओके, क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है तो माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है कि भैया मार्केट अब नीचे आ जाए यार, चला जाओ ऊपर, इस तरीके से करता है। ओके, अपने सेटअप पर ट्रेड लो। ऐसे लगा 10 पॉइंट का, ऐसे लगा, बाहर हो जाओ। ठीक है, फिर दूसरा सेटअप आपका मिले, आप उस पर चलो। ओके, ऐसे लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये ध्यान रखना, अगर आप एज अ ऑप्शन बायर हैं, एज अ ऑप्शन सेलर हैं, जो भी हैं, एसएल लेना आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं। अच्छा, अगर आपको भी मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इट इज़ वेरी सिंपल। आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जा कर के, ओके, वहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप पेमेंट करेंगे, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको सारे वीडियोस जो भी मैं डालता हूँ बीटीएसटी के रिगार्डिंग, ओके है ना, नए फीचर्स के रिगार्डिंग और मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, सब आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, क्या कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियोस को पूरा देखिए। ठीक है, जिससे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल के मार्केट की। कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है उसको समझते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। देखिए, निफ्टी 50 तीन तरीके से ओपन हो सकता है। ओके, अच्छा, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन का मतलब, देखिए आज मार्केट ने बहुत बढ़िया रैली दिखाई है। हर टॉप पे, मतलब हर सेल ऑन राइस का ही पूरे दिन प्लान था। ओके, आज अगर आपने अगर आज पैसा नहीं बनाया तो आप समझ लीजिए आप पैसा कभी इस मार्केट में बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आज मार्केट ने बहुत अच्छे अच्छे मूव दिए हैं। ओके, आज जिसका पैसा नहीं बना एज अ ऑप्शन बायर, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट का मतलब है कि भैया मार्केट 21,490 से, समझ लेते हैं एक बार, 21,490 से 21,550 के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं ओपन होता है। ठीक है, ओके, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, तो देखिए क्या होगा, मार्केट या तो 21,550 तक निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इस रैली को मिस कर गए हैं वो यहाँ पर बैठना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जिससे डाउन साइड का मूव हो गया तो ये रिट्रेसमेंट है, ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट कहीं ना कहीं फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ चल सकता है। ठीक, अच्छा, मान लीजिए मार्केट 21,490 पर आता है और मार्केट यहाँ सस्टेन करने लगता है। सारा गेम सस्टेन का है। ठीक है, मार्केट सस्टेन करेगा तो लिक्विडिटी गेन करेगा, सस्टेन नहीं करेगा तो वहाँ से पोजीशंस कटेंगे, मार्केट गिरेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सस्टेन करता है 490 पे, है ना, यहाँ पर पुट राइटर्स और बैठना चालू करते हैं, मार्केट या इसको बॉटम बनाता है और तेज़ी की तरफ चलता है, तो यहाँ से आपको पहला टारगेट कौन सा मिलेगा? आपको 21,550 का पहला टारगेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड टारगेट मिलेगा यहाँ से कौन सा है? 21,590 का आपको सेकंड टारगेट मिलेगा।
ठीक। इसके ऊपर आपको थर्ड टारगेट मिलेगा कौन सा, 21,640 का आपको थर्ड टारगेट मिलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मार्केट मान लीजिए 21,490 पर सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, मान लीजिए, या फिर मार्केट 550 पे जाता है और यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है, ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद आपके नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट तो आपका यही बनेगा कौन सा, 21,490 का आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। ठीक है, 21,490 का आपका फर्स्ट टारगेट। उसके बाद आपका नीचे टारगेट बनेगा कौन सा, 21,460 का आपका सेकंड टारगेट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 21,460 का आपका सेकंड टारगेट। उसके बाद आपका थर्ड टारगेट बनेगा 21,390 का आपका थर्ड टारगेट बनने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, तो फिर से आपके क्या होंगे नीचे के क्या कहते हैं जो टारगेट्स हैं वो आपके फटाफट फटाफट, यानी कहते हैं ना कि मार्केट जब गिरता है तो ग्रेविटी की तरह गिरता है। ठीक है, आपके इजली ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रेविटी की, वो ग्रेविटी की तरह। ओके, चलिए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से 70 से 80 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है। 70 से 80 पॉइंट का मतलब 21,590 से मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है। वैसे चांसेस कम है, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब 21,590 पर अगर ऊपर खुलता है मार्केट, तो अगर 21,590 पर सस्टेन करने लगता है, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर सस्टेन करने लगता है, बाकी बहुत मुश्किल है कि 21,590 पे सस्टेन करे। अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से आपके जब 21,590 पे सस्टेन करेगा और जैसे ही 600 को क्रॉस करेगा, तो वहाँ पे आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो और अपना एसएल जो है 21,590 का ले जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट यही रहेगा 21,640, और इसके बाद सेकेंड टारगेट कौन सा रहेगा, 21,690 का आपका सेकेंड टारगेट बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा केस जो है, जो मोस्ट ऑफ द चांस है कि ऐसा हो सकता है क्या, कि भैया 21,590 पे मार्केट खुला तो सही, पर सस्टेन नहीं किया। ठीक है, अब सस्टेन नहीं किया तो गिरेगा फिर ग्रेविटी की तरह, और गिरेगा किस तरीके से, जैसे ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड का प्लान बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 590, सेकेंड टारगेट आपका यही जो आज की क्लोजिंग है कौन सा, 21,511, 513 आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा, और इसके नीचे आपका 21,490 थर्ड टारगेट तक आप ट्रेल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। 3 टारगेट ट्रेल हो गए, और क्या चाहिए, आप जैकपॉट ट्रेड मिल गया आपको एक दिन में, और आपकी स्टेबल इनकम, आपको स्टेबल प्रॉफिट मिल गया, और क्या चाहिए आपको। ठीक। अच्छा, तो ये हो गया कि भाई अगर मार्केट में गैप अप का प्लान बनता है तो ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है। अब गैप डाउन ओपन का मतलब क्या है कि मार्केट 21,470 के नीचे ओपन हो जाता है। ठीक है, 21,470 के नीचे मार्केट ओपन हो जाता है। ठीक, अब जैसे 21,470 के नीचे ओपन होगा तो या तो 21,460 पे आके सस्टेन करे। ठीक, अगर सस्टेन नहीं करता तो फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, और आपके नीचे के टारगेट यहाँ से ओपन हो सकते हैं कौन सा, 21,390 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। बात समझ में आई। अच्छा, अब मान लीजिए 21,470 पे मार्केट सस्टेन करने लगता है। ठीक है, 21,470 पर मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ से आप फिर अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। एक अपसाइड का प्लान कैसे कर सकते हैं, 21,490, और आज की जो क्लोजिंग है 21,513 तक आपका प्लान बन सकता है। उसके ऊपर के टारगेट्स आपको पता है, फिर 550, 590, फिर 600 के ऊपर चले 640, 690। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके का आप प्लान बना सकते हैं। ठीक, और देखिए ये क्या है ना, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारे लेवल्स हैं। ठीक, लाइव मार्केट में लेवल्स उस टाइम पर बनते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, ओआई चेंजेस क्या हो रहा है, डेटा में चेंजेस क्या हो रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या बन रहा है। ठीक है ना, तो ये सब का असर पड़ता है। तो उसके लिए आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का क्या प्लान है, निफ्टी बैंक में क्या खेल खेलने वाला है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से मैंने लेवल दिए थे, मार्केट उसी लेवल को बहुत अच्छा रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक 48,000 का सपोर्ट था, रिजेक्शन दिया मार्केट ने, एक बढ़िया ट्रेड बना, और बढ़िया ट्रेड ऐसा बना कि मार्केट दोबारा 48,000 पे पहुंच ही नहीं पाया, पूरे दिन डाउन साइड तक रहा, और मार्केट ने हमारे सारे टारगेट्स को हिट किया। ठीक है, सबसे पहला टारगेट कौन सा था, 48,850 का, उसको हिट किया। फिर 47,660 का, उसको हिट किया, और फिर उसके बाद ट्रेल करते गए, और हमारा टारगेट कौन सा लगा, 21,470 तक का हमारा तीसरा टारगेट, 21,460 तक
का हमारा तीसरा टारगेट लगा। बात समझ में आई? ओके, तो अगर आपको ये सब एक्सपीरियंस से निकलता है, मार्केट पहले कहाँ ठहरा है, किस तरीके से, और मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, डेटा किस तरीके से बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब नीचे के लेवल, अगर मार्केट और नीचे गिरना चालू करता है तो यहाँ से आपका फिर नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा कौन सा, 21,460 के बाद नीचे लेवल निकल के आएगा 21,460 नहीं, 47,460 के नीचे निकल के आएगा 47,300 का लेवल, और इसके नीचे जो लेवल निकल के आएगा वो 47,040 का लेवल निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मार्केट के नेक्स्ट नीचे के लेवल हो सकते हैं। और मार्केट यहाँ से मतलब अपसाइड कब चालू होना, अपसाइड चलना कब चालू होगा, जब मार्केट की क्लोजिंग जो है 47,860 के ऊपर क्लोजिंग आना चालू होगी, मार्केट 47,860 के ऊपर सस्टेन करना चालू होगा, तब आपको वहाँ से टारगेट 48,000 और 48,200, फिर 48,350 और फिर ऊपर के टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये कुछ कल का प्लान है किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ओके, है ना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।